क्योंकि पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ साक्षर होना नहीं है। शिक्षा वह है जो मनुष्य को चिंतनशील बनाती है, प्रश्न पैदा करती है और प्रश्नों के उत्तर के लिए झकझोरती है। नेट प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है और इम्पॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है जो ह्यूमाना ने किया। ये दौर शुरू हुआ 2015 में और सरकार के साथ एक अच्छी साझेदारी शुरू हुई और हम लोगों ने 4 डाइटों में वहाँ काम किया और उन चारों डाइटों के काम करने के जो अनुभव थे उसके आधार पे बिहार सरकार, जो कि काफ़ी कटिबद्ध है या जो कहें काफ़ी कमिटेड है बेहतर शिक्षा के लिए, उन्होंने हमें एक बार और कहा कि आप इस जो आपका ये जो प्रयास है, आपका जो अभ्यास है, इसको बड़े पैमाने पे लागू करें, व्यापक स्तर पर लेके जाएं। हमारे साथ नया MOU किया और इसके साथ साथ नेट प्रोग्राम एक दूसरे स्तर पे नेट प्लस प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया। नेट प्लस प्रोग्राम एक व्यापक स्तर है, ज़्यादा एक्सपेंशन में जा रहा है, ज़्यादा स्केल में जा रहा है और उसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी अलग है। जो हम डाइट के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस तक सीमित था नेट प्रोग्राम, वो अब डाइट की लीडरशिप, डाइट की इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट और जो स्टेट लेवल के जो इंटरवेंशंस हैं वहाँ हम उनके साथ, सरकार के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो नेट प्रोग्राम में खास बात है, जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट ड्रिवन मेथोडोलॉजी है। स्कूल में जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे तो वहाँ पे देखते थे कि वहाँ भी मतलब अभी NEP वगैरह आया है पर चेंजेस अभी भी किसी स्कूल में नहीं आया है। अभी भी टीचर वही लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाते थे। पर हम लोग जब डाइट में आते थे तो हम लोग के यहाँ पे लेक्चरर जो पढ़ाते थे ना, वो सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं था, वो हम 2 डायरेक्शनल चलता था। वो हम लोग से भी पूछते थे, अपना भी कुछ चीज़ें बताते थे। और हम लोग अब जैसे जाते थे तो पढ़ाते थे, तो कभी कभी बच्चे नहीं भी पढ़ते थे, या फिर सबसे बड़ा इशू कि बच्चों को ज़्यादा होता है कि मैम बाहर जाए, पानी पीने जाए, कुछ ऐसा होता था। तो जिसकी वजह से अगर हम कुछ एक्टिविटी अपना ले के भी गए ना तो वो चीज़ डिस्टर्ब होता था। तो ये सारे चैलेंजेस फेस करे। फिर जब धीरे धीरे उन एक्टिविटीज़ को वो लोग देखते थे, आपस में डिस्कस करते थे, तो उन लोग को उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता था, तो वो धीरे धीरे पढ़ने लगे थे। भारत में करीबन 10 लाख शिक्षक हैं जिनकी कमी है और करीबन 97 लाख शिक्षक हैं जिनको लगातार कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। टीचिंग का जो मेरा तरीका था वो ये था कि टीचर को सारा कुछ डिलीवर करना है, लेकिन जब DLED करके यहाँ से गया तब ये बदलाव आया कि नहीं, टीचर को डिलीवर नहीं करना है, उसको एक फैसिलिटेटर बनना है, जिससे कि बच्चों को इनेबल कर देना है, बच्चे की जो क्वालिटी है उसको इनेबल करना है, उसको कैसे इन्हांस करना है वो मैंने यहाँ से सीखा। और फिर मेरा पढ़ाने का तरीका बदल गया। तब मैं पढ़ाया नहीं करता था, तब मैंने सिखाना शुरू किया और बच्चों के सीखने का जो वातावरण तैयार करते थे उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। गतिविधि मैंने उसमें शामिल किया और गतिविधि करके बच्चे उसको आनंद से करते थे और फिर एक्सरसाइज वगैरह कराने की ज़रूरत हमें नहीं होती थी, बच्चों की तरफ से की जाती थी। जब हम 2013 से 16 में जब मैं पोस्टेड थी तो अपने विद्यालय में 1 वे हम लोग की टीचिंग मेथड थे। तो जब मैंने यहाँ से पढ़ के गई तो मैंने उनको 2 वे किया, बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया। और जैसे सर लोग ने बताया कि हम लोग को ऐसे फैसिलिटेटर काम करना है और बच्चों को ड्राइविंग सीट पे रखना है, तो मैंने हर काम में बच्चों को ड्राइविंग सीट में रखकर उनको हर एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व किया, जिससे उसकी विषय वस्तु की समझ उनमें विकसित हो गई। मैथ बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, खासकर मुझे भी हार्ड लगा। मैं चाहती हूँ कि बच्चे मैथ को खेल खेल में ले लें। चारों तरफ इतने सारे उदाहरण एग्जाम्पल उनके आम जीवन में ही वो अपने आप को अपनाए कि उन्हें लगे कि हम तो मैथ में ही जी रहे हैं। इसी तरह सब सब्जेक्ट में बोले कि उनको पढ़ाई एक बोझ ना लगे, वो हर एक चीज़ को एक इंटरटेनमेंट के तरीके से एक अपने, और खासकर हम चाहते हैं कि इससे वो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और अपने पढ़ाई से कुछ अच्छा हो, जिससे वो समाज में भी कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छी आदतें वो इम्प्लीमेंट करें। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, वो अपने व्यवहार में लाएं। नेट प्लस प्रोग्राम नेट का एक एक्सटेंशन फॉर्म है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का है, दूसरा है कि डाइट की जो तमाम प्रोसेसेस हैं को मजबूत करना, और तीसरा पार्ट स्कूल कॉम्प्लेक्स है। और ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड वे है, एक एंटिटी तैयार करना, स्कूल्स को ओवर एम्पावर करना, ताकि वो एजुकेशन को सही मायने में इम्प्लीमेंट कर पाए। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया है और बेहतर करने के लिए अभी पिछले सत्र में
चूँकि जो बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है उसमें मेरी एक बच्ची टॉप की है। हमारे बच्चों के विषय में इतनी चर्चा की जाती है, मतलब उन लोगों ने काफ़ी विद्यालय के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। और उसके बाद जो नियमितीकरण का दौर शुरू हुआ, अब तो लोग पूछने के लिए यहीं आते हैं कि सर बताइए मेरा बेटा का स्थिति क्या है। नहीं तो पहले, आज से अगर 4-5 साल पहले आप जाइए तो लोग इसलिए आते थे सिर्फ साल में 1-2 बार कि सर मेरे बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिली, सर मेरे बच्चे को पोशाक की राशि नहीं मिली, सर मेरे बच्चे को चावल या गेहूं नहीं मिला। लेकिन अब लोग आने लगे इसलिए कि सर हमारे बच्चों को पढ़ाई की स्थिति क्या है। पहले तो हम लोगों ने 1 साल के विजनिंग एक्सरसाइज पे काम किया और एक दिशा तय की कि हमें किस ओर बढ़ना है। यहाँ केवल शैक्षणिक सुधार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सामाजिक उन्नयन की भी ज़रूरत है। और इस विजनिंग एक्सरसाइज में पहले साल का हमारा उद्देश्य था बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाना और उनकी पहुँच बनाए रखना। हमको लग रहा है कि अब भोजपुर के लैब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और पहुंच 80 से 85% सुनिश्चित हो गई है। इसका प्रभाव अब हमें देखने को मिल रहा है। विभिन्न लैब स्कूल जो हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। बच्चे, उनके माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, यह सारे अब पीटीएम वगैरह करने लगे हैं। यह केवल और केवल हमारे इस विजनिंग एक्सरसाइज का ही प्रतिफल है और इसमें ह्यूमाना का अमूल्य योगदान है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, अब उसमें डाइट को एक अलग भूमिका में देखा जा रहा है। वो कैसे बच्चों के साथ काम करेंगे, कैसे जो नए ट्रेनीज आते हैं उसको कैसे ट्रेनिंग देंगे ताकि गुड टीचर्स यहाँ से निकलें और हमारी शिक्षा में क्वालिटी आए। यह इशू मेरे लिए चिंताजनक थी। और इस काम में ह्यूमाना ने जिस तरह अपने लोगों को लगा करके और ऐसे लोग जो इस कार्य में निपुण थे, उन्होंने मेरी मदद की और मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के सहारे ही हम अपने डाइट को बेहतर बना पाए।